हेलो, नमस्कार भारत। मैं सैयद मोइनुद्दीन हमेशा हमेशा की तरह आप लोगों के सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ। आप लोगों का यार दोस्त, दिल वालों की दिल्ली से। आज कुछ ऐसे एक स्पेशल रिकॉर्डिंग है, इसी वजह से मैं आज मंगलवार को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ रात 8:30 बजे भारत के समयानुसार। आज 14 नवंबर 2023 है। तो चलिए मैं आपको एक स्पेशल प्रोजेक्ट की और लेके चलता हूँ, जो कि यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी का ही एक और नया प्रोजेक्ट है, जो यूटेरा के नाम से लॉन्च हुआ है। तो उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि ये यूटेरा प्रोजेक्ट है क्या, इसके हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ना कि सिर्फ हमें एक आम इंसान के तौर पे, बट पूरी धरती को हम किस तरीके से इसका फायदा पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। और ये भी एक खूबसूरत सफर है और साथ ही साथ एक अच्छी टेक्नोलॉजी भी है। तो चलिए इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैं हमारे भारत को रिप्रेजेंट करता हूँ, हमारे हिंदुस्तान इंडिया को स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के जरिए से पूरी दुनिया भर में। और मैं हमेशा हर 15 दिन में एक बार हिंदी में अनुवाद करता हूँ, जो कि इंग्लिश का प्रोजेक्ट है, मतलब सॉरी प्रेजेंटेशन है। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा नाम है सैयद मोइनुद्दीन, मैं स्पीकर एट SWC भारत की ओर से मैं बात करता हूँ। तो चलिए थोड़ी बहुत जानकारी मेरी अपलाइन मैनेजर के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये है मिस कैट जेकब्स। ये 2017 से इस प्रोजेक्ट में जुड़ी हुई हैं, यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ साथ और SWC के प्लेटफॉर्म के साथ, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के साथ। इनकी 23 सालाना जिंदगी का तजुर्बा है और एक पर्सनल लीडरशिप और वेलबींग और कॉन्शियसनेस कोच भी हैं, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और मेरी मेंटोर भी हैं। और ये टॉप एक्सपर्ट के साथ साथ इंडिया के लिए क्यूरेटर की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। तो आज के इस इवेंट में जो है आप ये जो आज का जो स्पेशल इवेंट है उसके बारे में जानकारी ये है कि हम आपको एक अच्छे ऑफर के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आए हैं आपके सामने। जैसे कि एक अनोखा और एक सुनहरा मौका भी लेकर आए हैं। तो चलिए उस अनोखे और सुनहरे मौके के बारे में भी जान लेते हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा था, ये है हमारा यूटेरा प्रोजेक्ट। ये बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है। ये धरती को फिर से जितनी भी बंजर जमीनें ज्यादा हैं, उन बंजर जमीनों को में एक हरियाली उगाने की एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ये प्रोजेक्ट आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। इसमें एक अनोखा और सुनहरा मौका है, आप इसमें निवेश भी कर सकते हैं और साथ ही साथ एक अपनी जिंदगी को बेहतर भी बना सकते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा वातावरण और एक पर्यावरण देकर हम जा सकते हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा था, अब जो है यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी जो प्रोजेक्ट है, जो कि हमारा आपने देखा होगा इससे पहले, मैंने कई प्रेजेंटेशन में बता चुका हूँ। यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी वो एक हाई स्ट्रेंथ स्ट्रिंग रेल पे चलने वाली है, लेकिन वो जो है फाइनल स्टेज पे है। तो इसी वजह से अब जो हमारा जो इंटरेस्ट वगैरह जो है, वो हम एक ग्रीन इनोवेशंस की तरफ और बढ़ते चले जा रहे हैं। और कम्युनिटी का हम चाहते हैं कि अभी जो इंसानियत के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, वो एक हरिया भरिया सॉरी अच्छी हरियाली और अच्छा एक वातावरण देने का हमारा एक ये है, उसको हम लोगों ने एम किया है। और वो कुछ हम कम स्तर पे नहीं देख सकते, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है एक अच्छा पर्यावरण और एक वातावरण देने के लिए। यहाँ पे जो मिट्टी में जो है एक सॉइल डिसर्टिफिकेशन कहते हैं, जैसे कि मिट्टी का एक बिल्कुल ही मर जाना, उसके अंदर के जो पदार्थ होते हैं, जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, वो मर जाना और बिल्कुल ही एकदम बंजर हो जाना, जमीन किसी भी काबिल नहीं होती है। ये एक बहुत ही ज्यादा बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम है हमारे सामने, एक समस्या है पूरी दुनिया में आज। तो उसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और जैसे कि आप जाते हैं, ये एक केमिकल, एक रासायन पदार्थ वगैरह जमीनों में पानी में छोड़ने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर जो जो फायदेमंद जो एलिमेंट्स होते हैं, वो खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाँ, इसका क्या हो सकता है, जैसे कि धान वगैरह, धान चावल गेहूं वगैरह जो भी चीजें हम सब्जी वगैरह उगाते हैं, उसकी जो उत्पादन में जो है कमी महसूस होती है। और ये जो है दुनिया के अरबों खरबों लोगों की प्रॉब्लम है। ज्यादातर स्पेशली अगर हम बात करें, तो किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो उसी समस्या को हम हल करने के लिए ये प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। और आ, ये जो यूटेरा का जो प्रोजेक्ट है, ये SWC के पार्टनर्स के लिए साथ साथ आम लोगों के लिए भी एक सुनहरा और अनोखा मौका है। इसको जो है, ये प्रोजेक्ट को जो है एनाटोली यूनिट्स की जी ने ही बनाया हुआ है, जो कि ऑलरेडी यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी को ये दुनिया के सामने लेकर आए हैं। उन्हीं का ये दूसरा प्रोजेक्ट है। तो चलिए,
यूटेरा प्रोजेक्ट जो है, ये दुनिया की, ये जो भूगोल की जो प्रॉब्लम है बंजर जमीनों की, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है, इसके पीछे बायोलॉजिकल जो साइंसदान और इंजीनियर्स हैं, ये 5 साल से भी ज्यादा इसके पीछे मेहनत में लगे हुए हैं, इसको अच्छे से बेहतर बनाने में, ताकि ये प्रोडक्ट एक अच्छे इको फ्रेंडली हो, उसी वजह से। और एक यूटेरा बायोह्यूमस और सॉइल एलिक्सिर नाम के प्रोडक्ट वे फिलहाल डेवलप किए हैं, जो कि जमीन में जो जान नहीं होती, बंजर जमीन को कम करने के लिए, या फिर उसको सड़ने से, बदबूदार बनने से कम करने के लिए, और ये एग्रीकल्चरल, जैसे कि मैंने बताया कि खेती वगैरह में इसकी उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित हुआ है। इसके जो है जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, वो एक्सपेरिमेंट्स जो है अभी एक अच्छा पॉजिटिव इसका रिजल्ट आया है। और ये जो है पर्टिकुलरली जहां पे बंजर जमीन थी और बदबूदार जमीन थी, जो कि जमीन किसी भी चीज के काबिल नहीं थी, वैसी जगहों पे टेस्ट करके इसका पॉजिटिव रिजल्ट हम लोगों ने हासिल किया है। तो वर्जिन जो सॉइल होती है, 105 रीजन से, अलग अलग जगहों से, वर्जिन सॉइल कहने का मतलब उस जगह पे कभी भी ना खेती हुई, ना ही किसी तरीके का वहां पे कोई काम हुआ है, ना वहां पे किसी भी तरीके का उत्पादन हुआ है, तो उसको वर्जिन सॉइल कहते हैं। तो 105 ऐसे अलग अलग जगहों से वर्जिन सॉइल लेकर, कहने का ऑफ द प्लैनेट्स, जो भूगोल है, वैसे भूगोल में 105 अलग अलग जगहों से इसको मिट्टी लेकर, और 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट से जो बैंक होता है, स्पेशली यूज्ड, और बैंक कहने का मतलब है जो कि दरिया वगैरह में जो उसके किनारे होते हैं, उसको बैंक्स कहते हैं। तो वैसी जगहों से भी मिट्टी लेकर उसको टेस्ट करके यूटेरो को क्रिएट किया गया है। और ये प्रोडक्ट जो है, यूटेरा प्रोडक्ट, ये आके प्राइवेट हाउस होल्ड, कहने का मतलब है आप अपनी निजी जिंदगी में घर के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये एक बड़े शहर के लेवल पे भी उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके जो स्टडीज जो हैं, इसके बारे में जो रिसर्च वगैरह किया गया है, ये इतना अच्छे से साबित किया है कि सॉइल एलिक्सिर और बायोह्यूमस, ये जो है उत्पादन में 35 से लेकर 50% तक ये उत्पादन को बढ़ाने की क्षमता रखता है। और ये साथ ही साथ जमीन में जो है नाइट्रेट्स और रेडियो न्यूक्लाइड्स होते हैं, ये एक तरीके के आप कह सकते हैं केमिकल्स के साथ साथ एक रेडियो एक्टिव चीजें वगैरह होती हैं। तो उन चीजों को कम करके मिट्टी को जो है, उसके अंदर का जो रासायन पदार्थ और मिनरल्स वगैरह जो होते हैं, उसको बढ़ाकर, साथ ही साथ उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको भी बढ़ाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है इस उत्पादन को बढ़ाने में। तो ये प्रोजेक्ट को हम एक अच्छी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक होता है ना, एक कॉमन ह्यूमन, हम किस तरीके से हम इसको एक अच्छा, एक सफलतापूर्वक बना सकते हैं। तो ये सफलतापूर्वक बनाने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं, छोटी छोटी एक कंट्रीब्यूशन करनी होती है, और कंट्रीब्यूशन करना है, और साथ ही साथ ये दूसरे लोगों को भी इसके फायदे पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहला जो काम करना है, वो $20 मिलियन फंड रेज करना है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एम्बिशियस आइडिया को साकार करने के लिए, ये जो पैसा हम रेज करेंगे क्राउड फंडिंग के जरिए से, ये जो पैसा है, इसको फैक्ट्री बनाने में और साथ ही साथ ये प्रोडक्शन को स्टार्ट करने में काम आएगी, स्पेशली एलिक्सिर को। और ये प्रोजेक्ट का जो फंड रेजिंग का जो कैपेसिटी है, वो सॉरी, कैपेसिटी नहीं बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, फंड जो हम ये क्राउड से जो फंड उठाएंगे, इसकी जो है एक स्तर है, एक लिमिटेड लिमिट है इसकी। एक बार $20 मिलियन को हमने रेज कर लिया क्राउड फंडिंग से, जैसे कि मैंने बताया कि फैक्ट्री को बिल्ड करने के लिए और प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए, तो उसके बाद इसमें निवेश करने का जो आपका एक सुनहरा और अनोखा मौका है, वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जैसे आप चाहे कितना भी कोशिश कर लें इसमें भाग लेने की, या फिर इसमें हिस्सेदारी लेने की, वो आपके हाथों से निकल चुकी होगी। तो चलिए, अब हम जानते हैं कि प्रोजेक्ट तो हमें पता चल गया कि, और कितनी पैसों की जरूरत है वो भी हमने जानकारी हासिल कर ली है। लेकिन इसमें एक कैसे काम करेगा, इसमें कितने लॉट्स हमें लेने पड़ेंगे, और कितना निवेश करना पड़ेगा कितने लॉट्स खरीदने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे पैकेज का कुछ डिटेल दिया गया है, यहाँ पे एक्सेल शीट वगैरह का एक छोटा सा स्क्रीनशॉट। तो उसमें आप देख सकते हैं, $1,000 आप अगर निवेश करते हैं, तो आपको 2,000 लॉट्स मिलेंगे। और $2,000 आप इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे, तो आपको 1,500 लॉट्स मिलेंगे। $5,000 पे 1,000 लॉट्स।
और $10,000 पे 400 लॉट्स, $20,000 पे 50 लॉट्स, $50,000 पे 40 लॉट्स और $1,00,000 पे 30 लॉट्स आपको मिल सकते हैं। ये प्रोजेक्ट को जिन्होंने क्रिएट और डेवलप किया है, ये प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट दोनों को, वो है ये हसीन शख्सियत जो कि अनेटोली यूनिट्स की जी हैं, जिनका आप कंट्रीब्यूशन आप यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी में भी देख सकते हैं। वो दुनिया ऑलरेडी इसको एक अद्भुत टेक्नोलॉजी मान चुकी है। तो ये जो है एक इंजीनियर हैं, इन्वेंटर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, साइंटिस्ट और बिजनेसमैन भी हैं। और इन्होंने अब तक 140 डेवलपमेंट्स ऐसे बना चुके हैं जो कि आने वाले दिनों में एक नया रास्ता बनाएगी नई पीढ़ी के लिए। और इन्होंने कई सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स भी इन्होंने लिखे हैं और उसको इन्वेंट भी किया है। और जो सबसे ज्यादा जो अब तक एक जो पहला जो प्रोजेक्ट इन्होंने रिलीज किया है वो प्रोजेक्ट है यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी। वो एक बहुत ही एक अलग ही नेक्स्ट लेवल का एक इन्होंने प्रोजेक्ट मार्केट में रिलीज किया है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि अगर हम इसमें निवेश करते हैं तो 5 साल तक हमें कितना पैसा लगाने पे कितना पैसा वापस मिल सकता है, और इसमें कितने अलग अलग तरीके के ये पैकेजेस मौजूद हैं, मतलब लॉट्स मौजूद हैं इसमें खरीदने के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें अगर आप आज निवेश करते हैं तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने के 2 साल बाद आपको आपके पैसे का जो मुनाफा जो है वो आना शुरू हो जाएगा। ये और ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के पैकेजेस इसमें लेते हैं, मतलब फाइनेंस करते हैं या फिर आप लॉट्स खरीदते हैं। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मुनाफा 30% से लेकर 50% तक हो सकता है। तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे हम देते हैं कि अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन का जो परसेंटेज होगा वो कंपनी के नेट प्रॉफिट पे डिपेंड होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चार्ट के जरिए से दिखाया गया, अगर आप $1,00,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 55% तक आपको मुनाफा मिलने के ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर आप $50,000 इन्वेस्ट करते हैं निवेश करते हैं तो आपको 50% मिलेगा मुनाफा। अगर आप $20,000 इन्वेस्ट निवेश करते हैं तो उसमें आपको 45% आपको मुनाफा मिलेगा। अगर आप $10,000 निवेश करते हैं तो आपको 40% मुनाफा मिलेगा। $5,000 निवेश करते हैं तो 37% आपको मुनाफा मिलेगा। अगर आप $2,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 33% आपको मुनाफा मिलेगा। अगर आप $1,000 निवेश करते हैं तो आपको 28% तक का मुनाफा मिलेगा। ये जो है ये वन टाइम पेमेंट का मुनाफे का चार्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ इंस्टॉलमेंट अगर आप पे करते हैं तो उसमें आपको कंपनी की तरफ से कितना मुनाफा मिलेगा। जैसे कि $1,00,000 पे आपको 92%, $50,000 पे 47%, और $20,000 पे 42%, $10,000 पे 37%, $5,000 पे 34%, $2,000 पे 31% और $1,000 पे आपको 26% मुनाफा मिलने का मौका मिलेगा। ये इंस्टॉलमेंट जो है ये 5 महीने का इंस्टॉलमेंट के इसमें आपको स्टेजेस में आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और सवाल है कि क्या यहाँ पे जो हम के एक्सेल शीट में अभी अभी जो दिखाया है उसके हिसाब से क्या हमें 100% मुनाफा मिलने के चांसेस हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से काम करेगा। तो अभी जो आने वाले कुछ सालों में जो है प्रोजेक्ट को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से लॉन्च करके उसमें पूरी पूरी जान लगाने की कोशिश है। मतलब कंपनी और बैकएंड की टीम की वजह से हमारा एम जो है वो बिल्कुल ही 100% ग्रॉस प्रॉफिट कमाने का हमारा एम है। कहने का मतलब है अगर हमने $100 आज निवेश किए तो हम चाहते हैं कि वो $200 बनकर हमारे पास आए, ताकि हम वो $200 में जो सौ रुपए के ऊपर जो $100 मुनाफा आया है उसमें ₹55 हम निवेशक को दे पाए। तो यही हमारा मेन एम है। ये आपके पैकेजेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे वन टाइम पेमेंट का पैकेज आपने लिया है या फिर इंस्टॉलमेंट का पैकेज आपने लिया हुआ है। तो ये जो नेट प्रॉफिट जो हमें आएगा, जैसे कि $100 के ऊपर $100 जो आएगा वो आके डिस्ट्रीब्यूटर्स के दरमियान में बांटा जाएगा। आपके इन्वेस्टमेंट पैकेजेस के ऊपर निर्भर करता है। और साथ ही साथ ये एक चीज ध्यान में रखना भी बहुत जरूरी है कि कई सारे
ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स मैटर करते हैं जो कि हमारे हाथों में बिल्कुल भी नहीं होते। कई बार जियो पॉलिटिक्स की वजह से और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, मतलब आर्थिक जो ऊंच नीच हो जाती है कई बार उसकी वजह से, और साथ ही साथ जैसे कि जियो पॉलिटिक्स वगैरह मैंने बताया, ये राजनीति जो बड़े स्तर पे राजनीतियां होती हैं उसकी वजह से हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। इसका जो रिजल्ट होता है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। और इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम बिल्कुल ही एकदम आपसे एकदम पूरा पक्का वादा नहीं कर रहे हैं कि हम ये एक स्पेसिफिक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ बहुत सारे इसमें रीजंस इंक्लूडेड हैं इसी वजह से, लेकिन फिर भी हम ज्यादा से ज्यादा एकदम पारदर्शक होकर आप लोगों के सामने ये प्रोजेक्ट और ये प्रोडक्ट लेकर आए हैं, ताकि आप हमारे जो विजन है, जो हमारा एक इरादा है, हमारा जो मंसूबा है उसमें पूरी तरीके से हमारा साथ दें, ताकि हम इस गोल को मुकम्मल तौर पे अचीव कर पाए। तो आइए हमारे साथ हाथ मिलाइए और इस प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट को दोनों को सक्सेस करने में हमारा साथ दीजिए। तो चलिए इसमें जान लेते हैं कि इसमें प्री प्रोडक्शन मतलब ये प्रोडक्ट सॉरी ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले या फिर प्रोडक्शन की शुरुआत होने से पहले, तो इसमें शेयर्स को कैसे अलोकेट किया जाता है ये पैकेजेस में, तो ये है सवाल। तो उसका जवाब ये है कि सबसे पहली बात तो ये पैकेजेस हैं, एक लॉट्स हैं, ये शेयर्स नहीं है। जैसे कि यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी में क्या होता था, आप कुछ सर्टन अमाउंट अगर आप निवेश करते थे तो उसमें आपको शेयर्स वगैरह दिया जाता था, और आपको साथ ही साथ एक को ओनर बनने का मौका भी दिया जाता था। वो एक सुनहरा और अनोखा मौका था, वो अपनी जगह पे अलग ही स्तर पर था। लेकिन यहाँ पे ये पैकेजेस हैं, लॉट्स हैं। यहाँ पे जितना पैसा आप वन टाइम या फिर इंस्टॉलमेंट के तरीके से लगाओगे उतने आपको पैकेजेस या फिर लॉट्स मिलेंगे। लेकिन इसमें आपको किसी भी तरीके का ओनरशिप या फिर किसी भी तरीके का आपका ये शेयर्स बिल्कुल भी नहीं है। ये थोड़ा बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात है, ताकि लोगों को ये कंफ्यूजन दूर हो सके। तो मैं भी बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ, कई बार मुझसे सवाल भी आते हैं तो शेयर्स में और इसमें पैकेजेस में क्या है फर्क करके, तो मैं अभी आपको उसी चीज को समझाने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो ये यूटेरा का जो है, इसमें जो है आप जितना निवेश करेंगे उसके हिसाब से आपने पैकेजेस किस तरीके का लिया है उस तरीके से आपको प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। $1 लाख पे आपको मिलेंगे 11 पैकेजेस या फिर लॉट्स। $50,000 पे आपको मिलेंगे 15, $20,000 पे मिलेंगे 19, $10,000 पे मिलेंगे आपके आपके 150 लॉट्स या फिर पैकेजेस। $5,000 पे आपको मिलेंगे 375, और $2,000 पे मिलेंगे आपको 750, और $1,000 पे मिलेंगे आपको 1,000 लॉट्स। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा कि यार $1 लाख पे सिर्फ 11 क्यों? 11 लॉट्स और पैकेजेस ये सिर्फ इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि इसमें प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो उसकी जो परसेंटेज है वो बहुत हाई है। इसी वजह से जितने ज्यादा लॉट्स हैं उसमें थोड़ा सा परसेंटेज की कमी है, वो आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके की इन्वेस्टमेंट आपने लिया है। और जहां पे कम लॉट्स या फिर कम पैकेजेस का नंबर दिखा है उसमें जो है मुनाफे का जो प्रतिशत है, जो परसेंटेज है, वो बहुत ही ज्यादा हाई है। इसी वजह से आपको यहाँ पे ऐसे दिखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल पूछा था कि ये ऐसा क्यों। तो इसका जवाब ये है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं एक सबसे बड़ा अहम सवाल कि अगर हम आज निवेश करते हैं तो हमें प्रॉफिट्स कब मिलेंगे, मुनाफा कब मिलेगा, या फिर हमें डिविडेंड्स कब मिलेंगे और कितनी बार मिलेंगे साल में। ये कुछ वगैरह वगैरह सवाल, ये हर कॉमन निवेशक का एक सवाल होता है। तो उसका जवाब हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं। ये क्वार्टर में एक बार देने का हम लोगों ने इरादा किया, मतलब प्लान किया है। क्वार्टर उसको कहते हैं जो 3 महीने में एक बार दिया जाता है उसको। जैसे कि साल में 4 क्वार्टर आते हैं, 3 3 महीने करके 4। जैसे कि जनवरी से मार्च, मार्च से लेकर आप फिर अप्रैल मई जून आता है, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर आता है, उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 4 अलग अलग क्वार्टर्स होते हैं। तो वंस इन अ क्वार्टर हम लोगों ने प्लान किया है। तो जब भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन का वक्त आएगा उस टाइम पे इन्वेस्टर्स जो भी निवेशक होंगे उनको इत्तला कर दिया जाएगा उनके अकाउंट्स के जरिए से, जो भी अपना बैक ऑफिस बनाए रखेंगे उसके जरिए से। और ये जो प्रॉफिट आएगा, मुनाफा आएगा, उसको बिजनेस प्लान के हिसाब से उसमें मुनाफा निवेशकों को दिया जाएगा। और इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यूस्कवरी, तो वो रिप्रेजेंटेटिव बिजनेस प्लान के हिसाब से आपको इतला कर देंगे, और मुनाफा कितना आया है वो भी आपके बैक ऑफिस अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो हाउ लॉन्ग ये इन्वेस्टमेंट या फिर निवेश कितने
दिन तक रहेगा या फिर कितना लंबा चलेगा, ये कुछ अलग अलग है। हमारे हिंदी तो पता है आपको, बहुत ही अलग अलग तरीके से सवाल आते हैं इसमें। तो कितने लंबे समय तक चलेगा, ये भी एक अहम सवाल है। तो उसके लिए हमारे पास जवाब ये है कि अगर हम लॉन्चिंग के बारे में बात करें, प्रोडक्शन और इंक्रीजिंग के निवेश को बढ़ाने के बारे में, तो सारी चीजें ये डिपेंड करता है कि हमारी बैक एंड टीम कितने अच्छे से जल्दी या फिर कितना ज्यादा इसमें फंड रेज कर पाती है, और साथ ही साथ ये कितनी जल्दी प्रोडक्शन में हम इसको ले आते हैं कारखाना वगैरह बना के। तो दूसरा सवाल इसी में एक और है कि कितना वक्त लगेगा मुनाफे को हम तक पहुंचाने में। जैसे कि निवेशक आज इन्होंने निवेश किया है, 100 रुपए निवेश किए हैं, तो हमें कब तक वो 100 रुपए का जो मुनाफा होगा वो मिल सकता है, या फिर कितने दिन तक मिलेगा। तो इसका जवाब जो है, जब तक इसका प्रोडक्शन चलता रहेगा, कंपनी चलती रहेगी, कारखाना चलता रहेगा और इसकी मार्केट में डिमांड रहेगी, तब तक इसके लिए कोई लिमिट बिल्कुल भी नहीं है कि इतने महीने, इतने साल, ऐसे इतने दिन चलेगा। जब तक कारखाना चलता रहेगा, प्रोडक्शन की डिमांड आती रहेगी, मार्केट में प्रोडक्ट बन के जाता रहेगा, मुनाफा आता रहेगा, तब तक आपको इसका फायदा और मुनाफा पहुंचता रहेगा। तो चलिए, एक और अहम सवाल है कि इसके मेन शेयर होल्डर्स कौन कौन हैं और उनका कितना प्रतिशत इसमें हुक्म चलता है, ये बोल सकते हैं आप, या फिर उनकी पकड़ है इस कंपनी में। तो WIG, जिसको जो कि SWC उसका एक हिस्सा है, WIG का, उसका है 5% हिस्सा इसमें, और यूस्कवरी DMCC का जो है 90% हिस्सा है इसमें, और यूनिट्स की जी का जो है 5% इसमें हिस्सा है। टोटल मिला के हो गया आपका 100%। तो यहाँ पे कुछ और चंद अहम सवाल हैं, उसके बारे में भी जानकारी हासिल कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा प्लान है कि ये कंपनी IPO में जा सकती है, या फिर अगर प्लान किया है IPO में जाने का तो कब इसका प्लान किया है IPO में जाने का। तो अभी हाल फिलहाल के लिए जी नहीं, हमारा जवाब बिल्कुल भी ना है कि हम लोगों ने ऐसा कोई भी प्लान नहीं किया है। बट हो सकता है आने वाले वक्त में हम जा सकते हैं, ये वक्त ही तय कर सकता है। तो ये कंपनी के सीईओ कौन है? तो ये कंपनी के सीईओ जो हैं, यहाँ पे तस्वीर में जो दिखाए गए हैं यूटेरा के अभी फिलहाल, ये है बुगाइव एवजीनी, जो कि यूटेरा मिडल ईस्ट इंडस्ट्रीज के अभी फिलहाल फिलहाल के लिए सीईओ हैं। और इसके बोर्ड मेंबर्स कितने हैं या फिर कौन कौन हैं, इनमें इनके बारे में अगर आप थोड़ा सा जानने की कोशिश करना चाहें या फिर जानकारी चाहते हैं, तो अभी हाल फिलहाल के लिए कंपनी ने ऐसा किसी भी तरीके का बोर्ड क्रिएट नहीं किया है। बोर्ड मेंबर्स इसमें तय नहीं किए हैं इस कंपनी में, यूटेरा कंपनी में। तो राउंड 1, ये जो सबसे पहला जो राउंड 1 का जो इन्वेस्टमेंट का जो प्लान था, वो आके हुआ था हमारे सितंबर 1 से लेकर सितंबर 27 तक 2023 में, इसी साल में हुआ था। यहाँ पे जो था इस राउंड में जो था, ये सिर्फ क्यूरेटर्स और रीजन के जो भी बड़े बड़े टॉप लीड इनके वगैरह थे, एक्सपर्ट वगैरह, क्यूरेटर्स वगैरह, उनके लिए खुला था, ये ऑफलाइन था। ये इसमें एक मौका ये था कि आप इसमें यूटेरा प्रोजेक्ट को लॉट्स के हिसाब से ज्यादा खरीद सकते थे, और 60% तक कंपनी का मुनाफा हासिल करने का मौका था। जिन्होंने भी क्यूरेटर था या फिर उससे उनसे ज्यादा बड़े ओहदे पर थे, उन्होंने रजिस्टर करके इनको लॉट्स को ले लिया है। अच्छा, हाँ, ये फंड रेजिंग का जो अनोखा और सुनहरा मौका जो है, वो 3 राउंड्स में इसको बांटा गया है, क्योंकि इसमें जो लॉट्स के जो नंबर्स हैं वो बहुत ही कम है, इसी वजह से। तो और ये साथ ही साथ ये डिपेंड करता है कि इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप कितना, किस तरीके का इन्वेस्टमेंट करोगे, उतना जल्दी और उतना ज्यादा आप हायर रिटर्न्स पा सकते हो। इसका दूसरा जो राउंड था, वो हम लोगों ने रिसेंटली अनाउंस किया था, राउंड फंडिंग 2 का, जो कि 14 अक्टूबर में हम लोगों ने किया था। इसमें जो मौका था, इसमें भी यूटेरा प्रोजेक्ट को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करके, इसमें सहयोग करके इसमें भाग लेके आप निवेश कर सकते थे। इसमें भी आपको कम से कम 60% जितना प्रॉफिट मिलने का मौका था। लेकिन ये भी इसके बाद जो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर था, क्यूरेटर्स के बाद वाले स्ट्रक्चर उनके डाउनलाइन में थे, उन लोगों के लिए था, जिसमें मैं भी शामिल था, मुझे मौका मिला था। और राउंड 2 जो है वो कब शुरुआत हुआ था, जैसे कि यहाँ पे वो 13 सितंबर, सॉरी मैंने 27 सितंबर कहा, 27 नहीं, 12 सितंबर को खत्म हो गया था, जो कि 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ था क्यूरेटर्स वगैरह। और ये जो सेकेंड राउंड जो है, ये आके 13 सितंबर से लेकर 27 सितंबर 2023 तक चला था, जिसमें जैसे कि मैंने बताया कि क्यूरेटर्स वगैरह हैं, उनके नीचे जो फर्स्ट डाउनलाइन जो भी थे,
उनके लिए ये एक मौका था, प्रीमियम क्लब मेंबर्स और फर्स्ट लाइन ऑफ देयर स्ट्रक्चर। तो उसमें जो मैं भी था, तो मुझे भी एक मौका मिला था ये आके सेकेंड राउंड में उस टाइम पे। तो अभी जो है 27 सितंबर से लेकर इस तक 14 अक्टूबर तक जो है वो सेकेंड राउंड चला था, कंटिन्यूएशन था उसका। उसके बाद जो तीसरा अच्छा 14 सितंबर में नहीं, अच्छा 20 सितंबर तक ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, सॉरी मेरा पुराना डेट ही दिमाग में चल रहा है, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो अभी 27 सितंबर से लेकर 20 दिसंबर 2023 तक जो है सेकेंड राउंड ही चल रहा है। उसके बाद 20 दिसंबर के बाद जो है तीसरा राउंड चलेगा। तो यहाँ पे ये वाले राउंड में जो है आपको 55% तक मुनाफा पाने का मौका अभी भी कंपनी आपको दे रही है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर इंस्टॉलमेंट में आप इसमें निवेश करते हो, और जितने ज्यादा लॉट्स आप निवेश करोगे उसके पर डिपेंड करता है। जो तीसरा राउंड जो है वो दूसरा राउंड खत्म होने के बाद तीसरे राउंड की फंड रेजिंग की शुरुआत हो जाएगी, जैसे कि मैंने कहा कि 20 दिसंबर के बाद। तो ये आके वो चाहे टॉप लाइन से लेकर डाउन लाइन तक हो, या फिर एक कॉमन नया बंदा भी रजिस्टर अगर इसमें करता है एसडब्ल्यूसी में, या फिर यूटर प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहता है, इस अनोखे और सुनहरे मौके का फायदा उठाना चाहता है, तो वो जो है तीसरे राउंड में भाग ले सकता है। ये आम लोगों के लिए भी ये प्लेटफॉर्म यूटेरा का जो है प्रोजेक्ट जो है ओपन कर दिया जाएगा सबके लिए। और यहाँ पे जो है यूटेरा प्रोजेक्ट के जो आप जितने ज्यादा पैकेजेस आपके लॉट्स खरीदेंगे, तो उसमें आपको 50% कंपनी का मुनाफा हासिल करने का मौका मिलेगा। यही फिर से डिपेंड करता है कि आपके वन टाइम पेमेंट या फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट, और साथ ही साथ कितने लॉट्स आप लेंगे उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये है हमारा सस्टेनेबल बायोस्फीयर क्लस्टर, कुछ इस तरीके से दिखेगा। मतलब ये इस्तेमाल करने पे कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल, ये हमारा वेबसाइट का जेन्युइन ऑथेंटिक लिंक है, यहाँ पे भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये है मेरी अपलाइन मैनेजर, इंडिया की क्यूरेटर और मेरी मेंटोर मिस कैट जेकब्स, और एक ही सॉरी स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी में टॉप एक्सपर्ट की पोजीशन भी है, 2017 से जुड़ी हैं, 7-8 साल हो गए इनको। मैं भी करीब करीब 2 साल से इस प्रोजेक्ट में जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों से मिलने जुलने का भी मौका मिला। और क्या बता सकता हूँ, मैंने एक कंसल्टेंट के तौर पे शुरुआत किया था, आज 2 साल के बाद मैं एक लीडर बन के बैठा हूँ, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का स्पीकर हुई हूँ। बहुत खुशी हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला, अभी भी सीख रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आया। तो चलिए इस एक अच्छे वातावरण और पर्यावरण को बनाने वाले प्रोजेक्ट में और प्रोडक्ट में हम एकजुट होकर इसका सहयोग करते हैं। इस अनोखे और सुनहरे मौके का फायदा उठाएं, इसमें निवेश करके हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा पर्यावरण और वातावरण देने का हम वादा करते हैं। तो साथ ही साथ अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती वक्त देने के लिए और मेरा प्रेजेंटेशन सुनने के लिए। अगर आपके पास किसी भी तरीके की जानकारी अ, हासिल करने की कोई उत्सुकता है या फिर इच्छा है, तो आप हमें india@skyway.capital पे मेल लिख सकते हैं। यूटेरा प्रोजेक्ट के बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी मेल के जरिए से, या फिर अगर आप व्हाट्सएप के जरिए से इस बाइक के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे दिए गए हुए इंटरनेशनल नंबर के पे भी आप व्हाट्सएप करके सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे SWC इंडिया, ये हम टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी मौजूद हैं। यहाँ पे भी आप डिटेल वगैरह डाल के आप अपने सवालों का जवाब हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सईद मोइनुद्दीन, मुझे इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, थैंक यू।